बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एडजेक्टिव पर। ये जो एडजेक्टिव है ये भी काइंड ऑफ नाउन की एक काइंड है, एक किस्म है। इसका मतलब है इसम सिफ्त, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। वो लफ्ज़ जो इसम के साथ इस्तेमाल हो और वो इसकी तारीफ, तदाद या मकदार को ज़ाहिर करे, इसम सिफ्त कहलाता है। जैसा कि नीचे दिए गए जुमलों से इसकी वजाहत की जाती है, इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहली जो है किस्म ये है, एडजेक्टिव की भी आगे किस्में हैं। पहली इसकी किस्म जो है इंग्लिश में एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं, जिसका मतलब है सिफ्त ज़ात। वो अल्फाज जुमले में किसी चीज़ की किस्म, सिफत, कैफियत या हालात को ज़ाहिर करे। मसलन दिस इज़ बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी किताब है। ये बेस्ट जो है अंडरलाइन किया गया है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज़ ए सिक बॉय, बॉय को जो ज़ाहिर करता है कि बच्चा बीमार है, लड़का बीमार है, तो जो सिक का जो अंडरलाइन किया गया है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अली इज़ ए ब्रेव मैन, अली एक बहादुर आदमी है। तो जो ब्रेव है ये आदमी की तारीफ करता है, आदमी के बारे में ब्रेव लफ्ज़ है, ये इसका मतलब है बहादुर। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह दिस इज़ ए वाइट शर्ट, ये सफ़ेद कमीज़ है। ये जो वाइट है ये शर्ट की कैफियत को, किस्म को बताती है कि वो वाइट शर्ट है, तो इसलिए ये वाइट है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सुपर इज़ ए फास्ट ट्रेन, सुपर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी है। तो जो फास्ट है जो ट्रेन को ज़ाहिर करता है कि ट्रेन जो है सुपर जो ट्रेन है वो तेज़ दौड़ती है, इसलिए जो फास्ट है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो दोस्तों, इसी तरह जो एडजेक्टिव की दूसरी किस्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से कहते हैं। पहले क्वालिटी था, दूसरा क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को तदाद कहते हैं, तदाद को ज़ाहिर करती है क्वांटिटी। सिफ्त मकदारी उर्दू में से कहते हैं। वो अल्फाज जो जुमले में किसी चीज़ की मकदार को ज़ाहिर करें। मसलन आई एट ए लिटल ब्रेड, मैंने थोड़ी सी रोटी खाई, यानी कि इसकी मकदार बताई गई है कि मैंने थोड़ी सी रोटी खाई है। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, मैं थोड़े से दोस्त रखता हूँ। फ्यू का मतलब है थोड़े से या चंद। देयर इज़ ए सम मिल्क इन द जग, जग में कुछ दूध है। जो सम मिल्क है, सम ज़ाहिर करता है कि कुछ, यानी कुछ दूध जग में है, इसीलिए सम और फ्यू और लिटल ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। तो दोस्तों, ये इस तरफ आ जाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिर्फ तदादी। तो वो अल्फाज जो जुमले में किसी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करें। मसलन दो लड़के खेल रहे हैं, टू बॉयज़ आर प्लेइंग, ये जो टू आ गया है इसने तादाद ज़ाहिर कर दी है, यानी दो लड़के हैं, जो एक है या तीन है। तो इस फिक्र में दो लड़के हैं, इसलिए जो टू है ये अंडरलाइन किया गया है, ये सिर्फ तदादी है। इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इसी तरह टुडे इज़ 24 मई, आज मई की 24 तारीख है। तो 24 है ये भी तादाद बताता है, क्योंकि 24 को ज़ाहिर करता है, ये तादाद है, तो इसलिए ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरह देयर ए 12 मंथ्स इन ए ईयर, जिन एक साल में 12 माह होते हैं। 12 ज़ाहिर करता है कि 12 और मंथ्स माह 12 माह होते हैं, तो जो 12 है ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरह दोस्तों, एडजेक्टिव की तीसरी किस्म जो है प्रॉपर एडजेक्टिव उसे कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में सिफ्त निस्बती कहते हैं। वो अल्फाज जो जुमले में इसम मारफा से बने और किसी चीज़ की सिफ्त को ज़ाहिर करें। मसलन आई प्रेफर पाकिस्तानी गुड्स, मैं पाकिस्तानी अशिया को तरजीह देता हूँ, यानी पाकिस्तानी गुड्स यानी अशिया जो है पाकिस्तानी कहा गया है, पाकिस्तानी अशिया, इसीलिए पाकिस्तानी जो है ये इसम मारफा है, इससे ये चीज़ें बनती हैं। वो अल्फाज जो जुमले में इसम मारफा से बने, ये पाकिस्तान से पाकिस्तानी निकला है लफ्ज़, इसलिए पाकिस्तानी जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसलिए दिस इज तर्किश कैब, ये तुर्की टोपी है। तर्किश कैब, ये तर्किश जो है जो तुर्की से तर्किश निकला है, तर्किश कैब, ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह नीचे दोस्तों मैं बताता हूँ, टेबल बना दिया मैंने, नाउन एडजेक्टिव, यानी जो इंग्लिश के नाउन होते हैं, नाउन से एडजेक्टिव निकलते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं।
जिस तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी आ गया, पाकिस्तान से निकला पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान नाउन है। इसी तरह पाकिस्तानी एडजेक्टिव है। इसी तरह चाइना है, ये नाउन है, और चाइनीज़, चाइनीज़ चाइना से निकला है, इसे आप चाइनीज़ कहेंगे। जैसे हम किसी बंदे को कहते हैं जो चाइनीज़ है, चाइना तक मुल्क का नाम है ना, तो उससे निकला चाइनीज़, वो एडजेक्टिव बन गया। तो मुल्क का नाम चाइना वो नाउन है। इसी तरह रशिया है तो आगे इसका रशियन एडजेक्टिव है। इसी तरह इंग्लैंड है, इसका इंग्लिश जो है एडजेक्टिव है। इसी तरह इंडिया है, इंडिया तो मुल्क का नाम है, नाउन है। तो इंडियन जो है वो उसको तो रहने वाला जो इंडियन, उसे हम इंडियन कहेंगे, जो भारतीय हैं, इसलिए ये इंडियन ये एडजेक्टिव है। तो इसी तरह दोस्तों इसम सिफ्त का मुकाबला हम करते हैं। तो ये हमने इसकी किस्में तो बता दी एडजेक्टिव की। अब हम इसका एडजेक्टिव का मुकाबला करेंगे। द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जैसा कि क्वालिटी एडजेक्टिव और क्वालिटी में पढ़ा है कि वो अल्फाज जो किसी चीज़ की सिफत को ज़ाहिर करते हैं, वो बहुत से असमाए सिफत किसी चीज़ की तारीफ तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। इस मुकाबले की जो तीन हालतें हैं जिनको इंग्लिश में 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, जिन दर्ज फिक्रों में वाज़ह किया जाता है जिनको। इस तरह दोस्तों अली मजबूत लड़का है, अली इज ए स्ट्रांग बॉय, ये इसकी पहली हालत है स्ट्रांग कंपैरिजन की जो डिग्री है। तो इसी तरह अली असलम से मजबूत है, अली ये स्ट्रांगर, पहले स्ट्रांग था वो पॉजिटिव डिग्री थी, तो आगे जो स्ट्रांगर है इसकी दूसरी डिग्री है, यानी वो दो लड़कों के दरमियान ज़ाहिर किएगा स्ट्रांगर, यानी अली असलों से मजबूत है, इसलिए स्ट्रांग के बजाय स्ट्रांगर आएगा। इसी तरह अली इज द स्ट्रांगेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में पूरी जमात में अली सबसे मजबूत है। तो इसीलिए ये तीसरी डिग्री है स्ट्रांग की, तीसरी डिग्री आएगी। इसी तरह दोस्तों एन एडजेक्टिव फॉलोइंग 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री, यानी फर्स्ट डिग्री को हम तफसील नफसी कहेंगे उर्दू में, और इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। तो सेकंड डिग्री जो कंपैरिजन है कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे, तफसील बाज कहेंगे, और थर्ड डिग्री को हम कहेंगे तफसील कुल, यानी सुपरलेटिव डिग्री से कहेंगे। तफसील नफसी में एक चीज़ की तारीफ की जाती है, तफसील बाज में दो शिया का आपस में मुकाबला किया जाता है और देन का इस्तेमाल किया जाता है, और तफसील कुल में तीसरी डिग्री ऑफ आल और दा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक चीज़ का मुकाबला सब से किया जाता है, दा डिग्री से पहले आता है। इसी तरह दोस्तों मैंने ये भी चार्ट बना दिया कंपैरिजन चार्ट ऑफ डिग्रीज, जैसे जो पॉजिटिव डिग्री है तो दूसरे कारण में कंपैरेटिव डिग्री है, तीसरे कारण में सुपरलेटिव डिग्री है। यानी पॉजिटिव में पहली डिग्री की फॉर्म आएगी, कंपैरेटिव में दूसरी आएगी, तो सुपरलेटिव में तीसरी डिग्री आएगी। जैसे एबल है, एबल को काबल को एबल कहते हैं, एबल की दूसरी जो कंपैरेटिव डिग्री आएगी एबलर आएगा, उसके साथ ई आर लग जाएगा, आर लग जाएगा। फिर एबलस्ट है, ई एस टी लग जाएगा, तो एबल एबलर एबलस्ट। इसी तरह ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। इसी तरह फाइन फाइनर फाइनेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। ये था दोस्तों एडजेक्टिव की तफसील सारी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।